जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स का फिर से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज जो है फिर से आप 20 क्वेश्चन लगाइए और 20 क्वेश्चन में से फिर से जो आपका टारगेट है आज का मात्र 12 क्वेश्चन का टारगेट है। करने के लिए आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को मत करिएगा, बस देखिएगा, आपको देखने से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बात बाकी क्वेश्चन ऐसा है, इस लेवल का है कि आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा और साथ साथ आपका एग्ज़ाम का भी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में देखने के लिए मिल जाता है कि दे हैव बीन मैरिड 5 ईयर्स। दे हैव बीन मैरिड 5 ईयर्स, यानी कि उनके शादी का अब तक जो है 5 साल हो चुके हैं। उनके शादी के अब तक 5 साल हो चुके हैं उन लोगों का शादी का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपको प्रीपोजिशन लगने वाला है, सिंस, फॉर, फ्रॉम या फिर इन। तो इन में से जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स, तो फॉर यहाँ पर क्या दिखाता है, फॉर यहाँ पर ये दिखाता है कि कितने दिनों से, एक टाइम दिखाता है, यानी कि दिखाता है कि हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब क्या होता है, आपका कितना दिन से, कितने दिनों से, कितने सालों से, टाइम दिखाता है यहाँ पर। ठीक है ना, कितने सालों से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी है और आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर चुना होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि सी रैन द रूम क्राइंग, वह रोते हुए रूम चली गई, रूम के अंदर चली गई, ये कह रहा है। ठीक है, तो रैन के बाद क्या आएगा, इनटू आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ओवर आएगा। देखिए आपका आंसर जो है यहाँ पर पता चल गया होगा। अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता है तो आप इससे पहले वाला क्लास जो मेरा है इसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लाया है और उसको भी देखकर आप कर सकते हैं। देखिए अब प्रीपोजिशन में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीपोजिशन कितना भी अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन है, प्रैक्टिस का चीज़ है, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसमें आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, बिना प्रैक्टिस का तो और ज़्यादा आता है। इसीलिए हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। देखिए इनटू क्या दिखाता है, एक मोमेंट दिखाता है। क्या दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, मोमेंट क्या दिखाता है कि मोमेंट, इनटू मतलब जो बाहर से, यानी कि आउटसाइड, आउटसाइड से कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, यानी आउटसाइड से इनसाइड, यानी कि एक मोमेंट दिखाता है, तो वहाँ पर इनटू का यूज़ करते हैं। सी रैन इनटू द रूम क्राइंग, वह रोते हुए घर चली गई। ठीक है, यहाँ पर इनटू आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया गया है द चिल्ड्रेन प्लेड द पार्क्स। देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे थे या खेले हैं, ठीक है, या खेला था। ठीक है, द चिल्ड्रेन प्लेड द पार्क, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन, एट, इन या फिर बाय। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और कन्फ्यूजन में अपना आंसर गलती करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि क्यों आप ऑन का यूज़ करेंगे या फिर एट का यूज़ करेंगे या फिर इन का यूज़ करेंगे या फिर बाय का यूज़ करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा जाता हो, और ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन नहीं आता हो। प्रीपोजिशन जो है हर एग्ज़ाम के लिए, जितने सारा कंपटीशन का एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर यहाँ पर है, इन हो जाएगा। अब इन क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए पार्क जो क्या रहता है, पार्क का एक बाउंड्री रहता है ना, चारों तरफ से एक बाउंड्री रहता है। जनरली क्या होता है, उसके अंदर में है ना, उसके अंदर में खेल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। जहाँ भी इनक्लोज्ड एरिया हो, जहाँ भी उस बाउंड्री के अंदर वो में हो, ठीक है, और वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है तो बोलेंगे ना वी आर इन द पार्क, ऐसे हम लोग कहते हैं वी आर इन द पार्क, हम लोग पार्क में हैं, एट द पार्क का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वी कैन मीट लंच टुमारो। वी कैन मीट लंच टुमारो, हम लोग कब मिल सकते हैं, तो लंच के बाद या फिर पहले कल मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लेके देख लीजिए, एट द लंच टुमारो नहीं, इन, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर।
तो सबसे जो बेस्ट आपका यहाँ पर है आफ्टर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए हम लोग लंच के बाद मिल सकते हैं, वी कैन मीट हम लोग लंच के बाद मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग लंच के बाद मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर सबसे बेस्ट जो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखिए अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बने, हम लोगों का मेहनत जो है लगे कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी लाइक करते हैं। लाइक करने का मतलब है कि आपको तो कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अगला क्लास अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाया करेगा। तो क्वेश्चन ये है, द की आर द ड्रॉवर, यानी कीज जो है कहाँ है, ड्रॉवर में है। देखिए इन, ऑन, एट या फिर अंडर क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा इन आ जाएगा, इन। देखिए जैसा मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था इन वाले में, सेम उसी में है, ठीक है, उसी पैटर्न पर है। इन क्या है, देखिए ड्रॉवर बना रहता है ना, ड्रॉवर के अंदर में है, ड्रॉवर के अंदर में है ना, ये आपका क्या है, एरिया क्या है, बाउंड्री टाइप का है ना, इनक्लोज्ड है ना, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा के कह सकता हूँ, देखिए द कीज़ आर इन माई पॉकेट, ऐसा ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्या है, कीज का है हमारे पॉकेट के अंदर है, तो पॉकेट के अंदर में क्या, चारों तरफ घिरा हुआ है ना, अंदर में है ना, ठीक है, इनक्लोज एरिया है ना, इसलिए यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप सारी क्लास को देखेंगे और क्लास को लास्ट में देखेंगे तो मेरा वादा है कि आप एक भी क्वेश्चन गलती करके नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ही वॉज इंजर्ड द एक्सीडेंट। अब देखिए ही वॉज इंजर्ड द एक्सीडेंट ऑन, फ्रॉम, ड्यूरिंग या बाय। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करने वाले हैं, लेकिन मैं इसका आंसर जो दूंगा ना, आपको 100% आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि इसका आंसर यही होगा, और दोबारा ऐसा गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे जैसा गलती अभी आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। अब ड्यूरिंग का यूज हमने क्यों करा यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट कब, इंजर्ड कब हुआ, वह कब घायल हुआ, कब चोट लगा, जब एक्सीडेंट हुआ है, जब एक जो काम जो है दूसरे काम के साथ साथ ही होता है, दूसरे काम के साथ साथ ही होता है, तो वहाँ पर हम लोग ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ही वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। देखिए बाय द एक्सीडेंट लगेगा आपको, यहाँ पर बाय द एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन बाय एक्सीडेंट क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस जो रहेगा ड्यूरिंग रहेगा, क्योंकि एक जो काम जो है एक्सीडेंट, इंजर्ड कब हुआ, एक्सीडेंट के वक्त हुआ, ड्यूरिंग आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ही हैज़ बीन इल लास्ट मंडे। देखिए इसका आंसर तो आप 100% करेंगे, आपने अगर पहला क्लास देखा है तो, या फिर आपको पता है तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सिंस हो जाएगा। सिंस क्यों यहाँ पर हो जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, सिंस इसलिए हो जाएगा कि ये आपका ये फिक्स टाइम है, कब से, तो लास्ट मंडे से फिक्स आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस आपका आ जाएगा। आगे है दे हैव नॉन ईच अदर चाइल्डहुड। वे जो है, वे लोग जो है एक दूसरे को चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। दे हैव नॉन ईच अदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बचपन से, यानी कोई भी एक्शन जो है ना ऑनगोइंग है, एक फिक्स टाइम से चल रहा है, ठीक है ना, तो ये आप उस करने से हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी आर गोइंग टू द थिएटर नाइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या थिएटर जा रहे हैं, कब, तो नाइट में जा रहे हैं। हम लोग कब जा रहे हैं, तो नाइट में जा रहे हैं थिएटर में। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एट, ऑन या इन या फिर ड्यूरिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा एट हो जाएगा। एट कब दिखाता है, एक टाइम दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, कब, तो एक टाइम दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे दिया गया है कि सी वाज स्टैंडिंग द डोर। सी वाज स्टैंडिंग द डोर, यानी कि वह कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, तो कि एट, इन, ऑन या फिर अंडर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एट आ जाएगा। एट क्या दिखाता है, यहाँ पर एक आपका लोकेशन दिख रहा है। एट से आपको क्या पता चलता है, एक लोकेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहाँ खड़ा है, तो आपका डोर के सटा हुआ है या डोर पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है द लेटर वाज सेंट मेल
ऑन, बाय, ड्यूरिंग, विथ। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले अपना आंसर देख लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, बिल्कुल, बस यहाँ पर वही बच्चे करेंगे जिसको थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। बाकी आज के बाद कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले आप गलती कर लीजिए या फिर सही कर लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से आप लोग मैच करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका बाय हो जाएगा। देखिए लीडर किसके द्वारा, ये आपका मेथड दिखाता है, किस मेथड से, किसके थ्रू, ठीक है ना। तो ये आपका बाय मेल के द्वारा, ठीक है, बाय मेल के द्वारा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाय मेल हो जाएगा। ये आपका एक मेथड दिखाता है किसके द्वारा, ठीक है, भेजा जा रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए आप एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोग अभी आप ऑनलाइन से आप शॉपिंग करते हैं ना, ऐप से कर सकते हैं, दी पैक ऐप, वहाँ पर लिखा रहेगा PACK पैकेज वाज सेंट बाय द कुरियर, ऐसा कहते हैं ना, COURIER, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, द पैकेज सेंट बाय, ठीक है ना, एक मेथड दिखाता है यहाँ पर किसके थ्रू, कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं हम लोग। आगे है दे आर वेटिंग द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप, क्या आ जाएगा, देखिए मैंने आपको आंसर पहले बता दिया, ठीक है। वेट कहाँ, एट, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो एट क्यों हो जाएगा, एक आपका लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी आर मीटिंग द कॉन्फ्रेंस रूम, हम लोग कब मीटिंग, कहाँ मिलेंगे, देखिए वी आर मीटिंग क्या, ऑन, एट, इन या फिर बाय। देखिए यहाँ पर ऐसा आप इसमें फिर से गलती करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अभी मुझे पता है ऐड करेंगे नहीं तो इन करेंगे, देखिए दोनों का चांस ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए थोड़ा आप पिछला आप क्वेश्चन पर गौर करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर कर सकते हैं, ऐड करेंगे या इन करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका आंसर करेंगे आप लोग, तो इन करेंगे। अगर इन करा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इन क्यों हो जाएगा, इन क्यों हो जाएगा ये भी देख लीजिए। मैंने क्या बताया था, एक एरिया, फिक्स एरिया, उसके एरिया के अंदर मिल रहा है ना, वी आर मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, क्लियर है, रूम के अंदर है ना, तो यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपने गलती करा है तो सही करा है तो वेल एंड गुड। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ही लेफ्ट द हॉर्स अ हरी। देखिए यहाँ पर इन, ऑन, एट, बाय। जब आपको क्वेश्चन कभी कभी समझ नहीं आता है ना, तो हर एक प्रिपोजिशन को यहाँ फिल करके देख लीजिए और उसको सेंटेंस को पढ़िए। वैसे ये जो है आपका एक फिक्स प्रिपोजिशन आपका है, क्या होता है, इन ए हरी। इन ए मतलब क्या होता है, तुरंत, जल्दी से। वह घर जो है, अपना घर जल्दी तुरंत छोड़ दिया, वहाँ से निकल गया। ही लेफ्ट द हाउस इन अ हरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, इन अ हरी, ठीक है ना। आगे है आई हैवेंट सीन हर लास्ट वीक। आई हैवेंट सीन हर लास्ट वीक, तो क्या आ जाएगा, फॉर, इन, सिंस या फिर फ्रॉम। आई हैवेंट सीन हर, सिंस आ जाएगा, बिल्कुल आपने भी इसका आंसर यही करा होगा। टाइम फिक्स आपका है सिंस लास्ट वीक से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दे वेयर सिटिंग द टेबल। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस करा है तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में क्यों आ जाएगा आपका यहाँ पर आपका आंसर यही आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर एट है, इन है, ऑन है या फिर बाय है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा एट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एट हो जाएगा। अब एट क्यों होगा, कभी कभी आपने देखा होगा ऑन का भी, ऑन द टेबल भी यूज़ करते हैं हम लोग, एट द टेबल भी यूज़ करते हैं हम लोग, और बाय द टेबल भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद जो आप कब और कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए जब भी हम लोग बैठते हैं तो टेबल पर नहीं बैठते हम लोग ना, टेबल पर बैठते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो टेबल पर क्या है, ऐसा कह सकते हैं द प्लेट इज़ ऑन द टेबल, ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं ना, ऑन द टेबल यूज़ करते हैं हम लोग, ऑन द
टेबल, क्यों प्लेट जो है टेबल पर रखा हुआ है। हम लोग क्या ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग ना, क्या कहते हैं, वी आर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल। क्या है, डाइनिंग टेबल, ऐसा मैं यूज़ करता हूँ ना। हम लोग क्या है, क्या हम लोग डाइनिंग टेबल पर क्या बैठते हैं, क्या डाइनिंग टेबल के हम लोग साइड में बैठते हैं ना बैठने के लिए, तब ना उस पर खाना खाते हैं ना, खाना रख के खाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, जब उसके साइड उससे लगे सटे हुए हम लोग बैठते हैं तो हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पर है, एट द टेबल है। जब कोई टेबल पर रखा रहेगा, कोई चीज़ उस पर सटा कर रखा रहेगा तो ऑन का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और बाय का यूज़ कब करेंगे, बाय का यूज़ जो देखिए टेबल कहीं रखा हुआ है उसके साइड में हम लोग बैठे हैं ना, आसपास में, यानी बिसाइड, ठीक है ना। तो उस कंडीशन हम लोग बाय का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐड का यूज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा जोड़ देंगे ना मैंने क्या बताया है तो आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ये कब आप ऐड का यूज़ करेंगे, कब ऑन का यूज़ करेंगे, कब और बाय का यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, अगर लाइक नहीं कराया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास को जब भी देखिएगा लास्ट तक देखिएगा। आगे है कि वी वेयर सरप्राइज्ड द न्यूज़। देखिए यहाँ पर वी वेयर सरप्राइज द न्यूज़, यानी कि हम लोग ये सुनकर, ये न्यूज़ पाकर, इस न्यूज़ से हम लोग क्या बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए यहाँ पर। तो ये भी आपका एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्रिपोजिशन एट आएगा। एट भी क्या है आपका, फिक्स आपका प्रिपोजिशन है, सरप्राइज्ड एट, कोई चीज़ को सुनकर, कोई चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर सरप्राइज्ड एट फिक्स यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे है सी टेक्स केयर हर यंगर ब्रदर, यानी वो जो है अपने यंगर ब्रदर, छोटे भाई को बहुत देखभाल करती है। तो क्या आ जाएगा, सी टेक्स केयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी आपका टेक केयर ऑफ होता है, ये भी आपका फिक्स प्रिपोजिशन है आपका। सी टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ मतलब किसी का देखभाल करना, टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, याद करिएगा, टेक केयर ऑफ, किसी का देखभाल करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे है द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन लेट। क्या है, अराइव के साथ मैंने क्या बताया था, फिक्स, अराइव्ड एट होता है, कहाँ पर, स्टेशन पर आ गया है। एक आपका एट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अराइव्ड एट फिक्स है, और यहाँ पर एट क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन शो कर रहा है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे है ही इज़ कॉन्फिडेंट हीज एबिलिटी। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज़ कॉन्फिडेंट, कभी कभी विच भी होता है, कभी कभी इन, कभी कभी एट, कभी कभी ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ हिज एबिलिटी, यानी अपने जो उसका गुण, जो स्किल, जो उसका एबिलिटी है उस पर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत भरोसा है। तो कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ पर भरोसा होना, कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इसके साथ मैंने 20 क्वेश्चन करा है। अब देख लीजिए यहाँ 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ बताइएगा कि कौन से सिटी से आप लोग देख रहे हैं, तो मैं समझ जाऊँगा क्लास को आप लोग लास्ट तक देखे हैं, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाद बाकी सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए, घंटी को बेल का आइकन को दबाइए। और ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन क्लास है, आपको हर एग्ज़ाम में, जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर अगला सीरीज जो वाला आने वाला है कंजक्शन पर, फिल इन द ब्लैंक्स कंजक्शन में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स टाइम इंस्टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स नॉन, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोनाउन, सब में आपको ये काम आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।